श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शंभो शिवाय नमो। ओम गणेशाय नमो। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्यस्य सहिता और प्रथम अध्याय। आइए आज हम सुनेंगे पूर्वार्ध में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पापनाश करने वाला साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख है, और जो खेल ही खेल में अनाहस जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा जमुना संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यासशिष्ट महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्तों से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोले, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप से संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आचार्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोगों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अवगत नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले तो सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे, दुराचारों से फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरे की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन के हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रहने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रहों के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, फिर दूसरों को ठगेंगे, तीनों की संदोपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्मा ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्यों में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचारों वाले होंगे।
समस्त शत्रु भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें सौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रणों में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित धैर्य कर्मों से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वे शास्त्रों विद्या को नहीं जानने वाले, गो और ब्राह्मण की रक्षा ना करने वाले, शरणागति की रक्षा ना करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। पूजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, पूजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सधर्म त्यागी, कुमार्ग, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन ना करने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और बानी, कूप, तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मण के आचरण में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भक्ति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेगा, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेषभाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुई तो कुकर्मों में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुई तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपसाधना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्रो आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संस्कार, क्रूर बुद्धि वाले, मोहाभिमानी और सदाचारी वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों के विपरीत व्यवहार करने वाला, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर रहेंगे। कलियुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पोती का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी और मौलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भावों में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहल, पर पति से रोती करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। संतान ने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूर्य, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंत जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी बोले, उन
भविष्य मुनियों की यह बात सुनकर सूर्य मन ही मन भगवान शंकर का शरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्यास्य संहिता में मुनियों के प्रश्नों का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।